हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर हक़ ताला शानहू तेरी वजह से एक शख्स को भी हिदायत फरमा दे तो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से जो उम्दा माल शुमार होता है उससे भी बेहतर और अफजल है। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए हक़ ताला शानहू का बहुत बड़ा इनाम है, मगर जब इस इनाम की कदर भी की जाए, वरना हम जैसे महरूम के लिए एक महीना तक रमज़ान रमज़ान चिल्लाए जाने के सिवा कुछ भी नहीं। एक हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। उसमें एक रात है शबे क़दर जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया और उसके रात के क़याम यानी तरावे को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में एक फ़र्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। एक ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। 2 ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। 3 जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरस्ता की जाती है। फिर हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि क़रीब में मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। 4 उसमें सरख़श शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में बुराइयों की तरफ नहीं पहुँच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुँच सकते हैं। 5 रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि ये शबे मग़फ़िरत शबे क़दर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाती है। काब रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन अजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर भी फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वो उसको जन्नत में दाखिल ना करवाएं। मैंने कहा आमीन। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ ताला शानहू उसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमत ख़सा नाज़िल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआ को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए।
रमज़ानुल मुबारक की हर शब व रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम से कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए शब व रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की जिसको हक ताला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। और इरशाद होता है कि मैं तेरा ज़रूर मदद करूँगा जो किसी मसलिहत से कुछ देर हो जाए। और खुद हक ताला शानहू और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़े का समारात में बावजूद भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्क़त के सिवा और कुछ नहीं मिला। इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रखकर माले हराम से इफ्तार करता है कि जितना सवाब रोज़े का हुआ था उससे ज़्यादा गुनाह हराम माल खाने का होगा, और दिन भर भूखा रहने के सिवा और कुछ ना मिला। दूसरे का ये वो शख्स मुराद है जो रोज़ा रखता है लेकिन गीबत में भी मुब्तला रहता है। तीसरा कौल ये है कि रोज़े के अंदर गुनाह वगैरह से एहतराज़ नहीं करता। इसी तरह जागने का हाल है कि ये रात भर शब बेदार की मगर तारीफ़ें थोड़ी सी गीबत या कोई और हिमाकत भी कर ली तो वो सारा जागना बेकार हो गया। मसलन सुबह की नमाज ही क़ज़ा कर दी या महाज़ रिया और शोहरत के लिए जागा तो वो बेकार है।